नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम स्टॉक मार्केट और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो बताता है कि मार्केट अभी कन्फ्यूज़न में है और जल्द ही बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस पैटर्न को सीख कर ट्रेड करेंगे और लॉस से बचेंगे, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 119 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। व्हाट इज़ हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न? तो मैं बता दूं कि यह रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो मार्केट कहीं अप ट्रेंड में होगा तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मार्केट की नीचे आने की, यानी कि डाउन ट्रेंड में बदल जाने की संभावना होती है। अगर मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नीचे की ओर, यानी कि सपोर्ट के पास बनता हुआ दिखे, तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट अब वहाँ से अप ट्रेंड में बदल सकता है। तो इसके हम बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस सीक्रेट को सीख कर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ हाई वेव कैंडलस्टिक? ठीक है, तो मैं बता दूं कि हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, लेकिन अपर और लोअर शैडो, यानी कि जो विक होता है, बहुत लंबे होते हैं, जो कि अभी हम चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में प्राइस ने ऊपर और नीचे दोनों ओर मूवमेंट किया, लेकिन अंत में बायर्स और सेलर्स किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, इन दोनों का हार होता है। यानी कि मार्केट में आपको छोटी बॉडी और बड़े विक वाली कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, यह पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट में अनक्रेटेंटी या फिर इनडिसीजन है। चलिए हम आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ हाई वेव कैंडल, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है? तो स्मॉल रियल बॉडी, यह दर्शाता है कि ओपन और क्लोज प्राइस लगभग समान रहे। लॉन्ग अपर शैडो, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ठीक है, दूसरा क्या है कि लॉन्ग लोअर शैडो, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की। और अंत में क्या होता है कि अंत में प्राइस वहीं पर आकर बंद हुआ, इसीलिए इसे कन्फ्यूज़न कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन ये अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई पड़े तो मार्केट की संभावना होती है 80 से 90% की वहाँ से वो रिवर्स कर सकती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये सबको लिख लें कॉपी में। चलिए हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बुलिश हाई वेव कैंडल ये क्या होता है। तो इसके साइकोलॉजी की अगर बात करें, इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या होता है कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ठीक है, उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। बायर्स पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाने की, फिर सेलर्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट को वो नीचे ले जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट एक बार ऊपर भी जाता है, एक बार नीचे भी आता है, और अंत में क्या होता है कि मार्केट जिस प्राइस से ओपन हुआ था उसी के आसपास ये जाके क्लोजिंग हो जाता है। मतलब अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। मार्केट इस प्लेस पर आके ओपन हुआ है। ठीक है, मार्केट में अगर सेलर्स मजबूत होंगे तो सेलर्स भी चाहते हैं कि मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, और इधर कौन है, ऊपर की ओर बायर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स भी कोशिश करते हैं ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन दोनों में कोई जीत नहीं पाता है। फिर क्या होता है कि कैंडल यहाँ तक तो आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन बायर्स और सेलर्स हार जाने की वजह से फिर से जो कैंडल की लंबाई है वापस उसी प्लेस में आता है जहाँ से वो ओपन हुआ था। ठीक है, तब जाकर यह एक इंडिसीजन कैंडल बन जाता है। आप ऐसे देख सकते हैं, जिसका बॉडी छोटी होती है।
ठीक है, और विक जो है लंबी होती है। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न ग्रीन कलर की है, यह कैंडल अगर ग्रीन कलर की है तो यह कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा? तो बुलिश हाई वेव कैंडल बन जाएगा। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सपोर्ट के पास मिलता हुआ दिखे, ठीक है, यानी कि नीचे डाउन ट्रेंड में दिखे, ये कैंडल यहाँ पर अगर दिखता है और इसके बाद अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है यानी कि ग्रीन कलर की होती है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में अब जो है बायर्स एंट्री कर चुके हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं। तब आप यहाँ पर से एंट्री करके ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आसान है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ भैया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। अगली बात करें कि आप देखेंगे कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं जिसका नाम है मैं सपोर्ट का लाइन, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये कैंडल जैसे ही यहाँ पर बना है, इंडिसीजन कैंडल जैसे ही बना है, इसके बाद मार्केट में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का दिखे तो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड है तो कोई बात नहीं, इसका भी एक सीक्रेट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। सिंपली आपको इस लाइन के बॉडी यानी कि जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दे यानी कि ऊपर जाना शुरू कर दे, ध्यान रखना है कि अगर ग्रीन कलर की कैंडल होती है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाता है, ठीक है। अगर रेड कलर की है और मार्केट ऊपर भी निकल रहा है तब हम समझ सकते हैं कि 60 से 70% चांसेस है कि मार्केट अब भी ऊपर ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और अगर कोई ट्रेडर्स होता तो यहाँ पर से अगर वो एंट्री करता तो इतना दूर का वो प्रॉफिट बना सकता था। इतनी बात समझ में आई? अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो जो बड़ी वाली कैंडल होगी जिसको हम कहते हैं इंडिसीजन कैंडल, उसके लो के नीचे की और आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट तो 1:2 या फिर पुराना रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलें। चलिए अब अगर आपको वो बातें याद नहीं रही जो मैंने बताया तो आप इसमें से लिख भी सकते हैं कि यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद दिखती है। इसका बनना संकेत देता है कि सेलिंग प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्केट रिवर्सल के मूड में है। ध्यान रखना, मूड में है मतलब अभी रिवर्सल हुआ नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि मार्केट अब रिवर्सल करने वाला है? तो अभी मैंने जो बताया कि वहाँ पर से आपको सिंपली लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दे तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने अब अप ट्रेंड की मूड बनाया है और हम चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं ट्रेड करके, ठीक है। इसके साइकोलॉजी की बात करें तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, जो भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, लेकिन बायर्स ने जोर लगाया और प्राइस वापस ऊपर ले आए, ठीक है। आखिरी में प्राइस लगभग वहीं क्लोज हुआ, मतलब दोनों की ताकत बराबर हो गई। जो भी मैंने बताया कि दोनों में कोई नहीं जीतता है, यानी कि दोनों दूसरे के लिए भारी पड़ रहे हैं, यानी कि ना सेलर जीत रहा है ना बायर्स जीत रहा है। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक इंडिसीजन कैंडल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब कंफर्मेशन की बात करें तो अगले दिन बुलिश कैंडल बने तो इसे रिवर्सल माना जा सकता है, और अगर बुलिश नहीं बनता है, अगर रेड कलर की कैंडल देखने को मिलता है और मार्केट में यह ऊपर की ओर संकेत देता है, तब हम कुछ परसेंट तक समझ सकते हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल आ चुका है, यानी कि मार्केट कुछ हद तक ऊपर जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड जाएगा, ठीक है। एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के बाद बाय करें, जो भी आपको मैंने दिखाया। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या पढ़ना है, तो बेरियस हाई वेव कैंडल। ये कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो इसमें भी सेम वही होता है, पहले कैंडल बनती है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं और दोनों आपस में खूब लड़ते हैं। बायर्स का कहना है कि मार्केट को वो ऊपर लेकर जाएंगे, पर सेलर्स का कहना है कि मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं जीतते हैं। तो मार्केट जहाँ पर से खुला था, यानी कि जहाँ पर से कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, उसी के आसपास ये दोनों जाकर क्लोज कर देते हैं। तब यह कौन सा कैंडल बन जाता है, तो यह एक इंडिसीजन कैंडल कहलाता है। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, तो बेरिस हाई वेव कैंडल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर दिखता है तब वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है, यानी कि कुछ हद के बाद डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो कब आने वाला है, अगर अगले दिन का कैंडल इसके नीचे ओपन होती है लाल कलर की, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले दिन अगर कैंडल
हमें क्या करना है, सिंपल इसके नीचे की ओर से लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगे, मतलब निकलने लगे, अगर रेड कलर की होती है तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, और अगर ग्रीन कलर की होती है और मार्केट नीचे निकलना शुरू कर दे तब हम समझ जाएंगे कि सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है और मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। तो कितना परसेंट चांस है बदलने का, तो 60 से 70% है। कब होगा, जब ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर रेड कलर की कैंडल देखने को मिलता है तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट में 80 से 90% चांस है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगा। तब आप इसमें गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, सेल करके, शॉर्ट करके। चलिए हम इसके चार्ट पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेरिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो भी मैंने दिखाया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर से कोई रेजिस्टेंस जोन होगा। जैसे ये कैंडल बनता है, ठीक है, इसमें हमें क्या देखना था कि इसमें बायर्स और सेलर्स खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई जीतता नहीं है। अंत में क्या करते हैं दोनों, प्राइस जहाँ पर से ओपन हुआ था उसी के आसपास ले जाकर क्लोज कर देते हैं। तब यह एक इंडिसीजन कैंडल बन जाता है, लेकिन इसको हम बेरिश हाई वेव कैंडलस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो यह कैंडल जब भी बनता है रेजिस्टेंस जोन पर तो यह संकेत देता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल होने वाला है। तो इसके कन्फर्मेशन की बात करें तो अगला कैंडल आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर की है। जैसे ही रेड कलर की कैंडल आती है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में अब सेलर्स आ चुके हैं, और सेलर्स जब भी मार्केट में आते हैं वो मार्केट को अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड तो था ही, जैसे ये कैंडल बनता है मार्केट यहाँ से नीचे उतरना चालू करता है, यानी कि धड़ाधड़ गिरना शुरू कर देता है। तब आप इसमें गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर इसके एंट्री की बात की जाए कि कहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तो मैंने बताया कि जब भी कन्फर्मेशन ना हो हमें कूदना नहीं है। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे और दूसरा कैंडल जैसे ही इसके नीचे, यानी कि लाइन के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, अगर वो रेड कलर की होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ग्रीन कलर की होगी तो हमें पता है कि 60 से 70% चांस है मार्केट नीचे उतरेगा, और रेड में क्या होता है तो 80 से 90% चांस है मार्केट नीचे उतरने वाला है, ठीक है। जैसे ही अगली कैंडल नीचे ट्रेड करने लगे तो इस कैंडल यानी कि दूसरी कैंडल के क्लोज के बाद हम नीचे के लिए एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इसके हाई, यानी कि जो इंडिसीजन कैंडल है उसके हाई के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट की बात करें तो इसके नीचे, यानी कि पुराना सपोर्ट जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं। अपने हिसाब से रखना है, ठीक है, कि आप कितना मार्केट को देने के लिए तैयार हो और कितना लेने के लिए तैयार हो। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कैंडल अप ट्रेंड के बाद बनती है। यह दिखाता है कि बाइंग मोमेंटम खत्म हो रहा है और मार्केट उलट सकता है, यानी कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, तब वहाँ से यह डाउन ट्रेंड में आने की संभावना है। साइकोलॉजी की बात करें तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने जोर से प्राइस नीचे लाकर बंद कर दिया। मार्केट में डिसीजन नहीं हो पाया, कन्फ्यूज़न है। मार्केट में क्या हो गया, डिसीजन नहीं हो पाया, इसीलिए मार्केट अभी भी कन्फ्यूज़न में है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे चलें। अब कन्फर्मेशन की बात करें तो अगले दिन बेरिश कैंडल बन जाए तो रिवर्सल का संकेत माना जा सकता है। एंट्री कन्फर्मेशन कैंडल के बाद सेल करें, यानी कि नीचे के लिए सेल करें, शॉर्ट करें, तब आप गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब क्या है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हाई वेव कैंडल अकेले सिग्नल नहीं देती, इसके बाद आने वाली कैंडल पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि दूसरी कैंडल पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पैटर्न का असर तब ज़्यादा होता है जब यह पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बने, तो सबसे ज़्यादा रिवर्सल का संकेत माना जाता है, ठीक है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये सब आप कॉपी में लिख लें, छोटी छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेटेजी टू ट्रेड हाई वेव कैंडल, कैसे करेंगे ट्रेड, तो ट्रेंड को पहचाने। सबसे पहला काम आपको ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर क्या है। क्या मार्केट में पहले से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है। हाई वेव कैंडल के बाद अगली कैंडल पर ध्यान दें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करें, स्टॉप लॉस हमेशा रखें।
इंडिकेटर्स जैसे RSI या फिर MACD से कंफर्मेशन ले सकते हैं। आपको जो इंडिकेटर समझ में आता है उसी से आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे तो मैं लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा, और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और जितना भी मैं लिख कर लाता हूँ वो सब आप कॉपी पर उतारें, और प्लीज़ कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें, तो ही कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यह बहुत बड़ा चीज़ है। आपको एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मैं पिछले 1-2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि लाइट की बहुत टेंशन चल रही है, और लाइट तो आ रही है पर रुक नहीं रही है। पर अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो अभी पता नहीं, शायद किस्मत साथ दी गई है कि लाइट अब भी हमारे पास है, और ये पता नहीं कि अगले कितने देर में ये लाइट कट हो जाएगी। अगर कट नहीं होती है तो यह वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर समझ कर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सके और लॉस से बच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिए चैनल को, और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।